आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन और हम देख रहे हैं पूरे देश में होली की धूम मची हुई है। लोगों में इस त्योहार को लेकर एक अलग ही उल्लास और उमंग देखी जा रही है। तो आज हम भी बात करेंगे प्रयागराज की होली के बारे में। प्रयागराज की होली में एक अजीब तरह की रस्म होती है। यहाँ की होली की भी एक अनोखी परंपरा है। दूल्हे राजा का अजब और गजब श्रृंगार। प्रयागराज में होली की ऐसी खुमारी देखी जाती है जहाँ लोग हथौड़े को दूल्हा बनाकर पूरे बाजे गाजे और डीजे की धुन पर थिरकते हैं। लोग बाराती बनकर हथौड़ा बारात निकालते हैं। समाज में फैली रूढ़ियों कुरीतियों और भ्रष्टाचार पर हथौड़े का प्रहार करते हुए भव्य बारात निकाली जाती है। खास बात यह है कि इस हथौड़े की बारात शुरू होने से पहले पूरी तरह से वैवाहिक रस्मों का वादा किया जाता है। उसके बाद कद्दू का भजन किया जाता है, फिर पूरे शान के साथ यह हथौड़ा बारात निकलती है। प्रयागराज में निकलने वाली यह अनोखी हथौड़ा बारात पिछले 62 सालों से आयोजित हो रही है। शहर के चौक से निकलकर यह मानसरोवर पर समाप्त होती है। बारात का स्वागत जगह जगह लोगों के द्वारा किया जाता है। हथौड़ा बारात के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। सिर में सेहरा सजाकर सज धज कर दूल्हे की बारात आपने खूब देखी होगी। अपवाद तौर पर कुछ जगह लड़कियां व किन्नर भी बारात निकाल चुकी हैं। बारात में शामिल होकर नाचे गाए भी होंगे। प्रयागराज में इससे इतर भी बारात निकलती है, जिसमें दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि मुगदर व हथौड़ा बनते हैं। प्रयाग में रंगोत्सव की शुरुआत अनोखी मुगदर बारात से होती है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मोहल्ले दारागंज में बैंड बाजा रोड लाइट के साथ मुगदर का श्रृंगार करके धूमधाम से बारात निकाली गई। मुगदर की बारात में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसके साथ होली उत्सव की शुरुआत हो गई। मुगदर की तरह हथौड़ा भी दूल्हा बनकर सड़कों पर घूमता है। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर 16 मार्च को हथौड़े को सजाकर नजर उतार कर दूल्हा बनाकर घुमाया जाएगा। ब्याह के लिए सजे हैं दूल्हे राजा, सजे धजे नजर आ रही हैं। किसी की नजर ना लगे इसलिए दूल्हे राजा की नजर उतारी गई। काला टीका लगाया गया और आरती की गई। घंटों सजने संवरने के बाद दूल्हे राजा बैंड बाजी और डीजे की धुनों के बीच पूरी शान से शहर की सड़कों पर निकलते हैं। होली पर होने वाली इस शाही शादी में सैकड़ों बाराती भी शामिल हुए, जो रास्ते भर मस्ती में मगन होकर नाचते हुए हथौड़े की बारात में चलते रहे। इस हथौड़ा बारात में वही भव्यता देखने को मिली जो कि किसी शाही शादी में देखने को मिलती है। दूल्हा बने हथौड़े की बारात अगर बेहद भव्यता के साथ निकली तो दुल्हन कद्दू का डोला शोर व हंगामे के बिना ही विवाह स्थल तक पहुंचाया गया और कद्दू भजन हुआ। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के मुताबिक हथौड़ी और कद्दू का मिलन शहर के बीचों बीच हजारों लोगों की मौजूदगी में कराया जाता है। इसका मकसद समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करना है। आयोजकों के मुताबिक प्रयागराज में ही हथौड़ा पैदा हुआ था। प्रलय काल के बाद भगवान विष्णु अक्षयवट की टहनी पर बैठे हुए थे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, अब प्रलय काल खत्म हुआ, अब विश्व निर्माण होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने हवन और यज्ञ किया। लंबे समय तक हवन करने के बाद एक यंत्र पैदा हुआ, यानी हथौड़ा। तब से आज तक प्रयागराजवासी इस हथौड़े से प्रेम करने लगे। फिलहाल इस अनूठी शादी के साथ ही प्रयागराज में होली की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाती है। और अब हम बात करेंगे आखिरकार कैसे शुरू हुई इसकी परंपरा। मुगदर की बारात निकालने की परंपरा ब्रिटिश हुकूमत काल में 1936 में हुई। ब्रिटिश शासन काल में खुलेआम होली खेलने पर रोक थी।
लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। उस दौर में लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरे बाबा सीताराम पांडे होली के दिन बाहर निकलकर होली खेलने की शुरुआत की। वे पहलवान थे, इसलिए हाथ में मुग्दर लेकर फगुआ गाते हुए चलते थे। उन्हें देखकर लोगों का झुंड चलता था। टेसू के फूलों से घर में बना रंग खेलते थे। बाबा की मृत्यु 1945 में हुई तो पिता रामावतार पांडे ने परंपरा को आगे बढ़ाया। रामावतार का निधन 1965 में होने के बाद भी परंपरा आगे बढ़ती रही। इसे 2007 में भव्य स्वरूप दिया गया। तब से बैंड बाजा, ढोल ताशा के साथ प्रयागराज सेवा समिति की ओर से मुग्दर की बारात निकाली जाती है। इस हथौड़ा बारात के मंच के माध्यम से आप लोगों के द्वारा इस देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये पूरा देश होली के पावन पर्व पर सारे वैमनस्य को, सारी आपसी कटुता को भुलाकर आपस में होली का त्यौहार मनाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये होली का पर्व हथौड़ा बारात जो प्रयागराज में उठती है, ये इलाहाबाद शहर से होली की शुरुआत का प्रतीक है। और भविष्योत्तर पुराण के 226वें श्लोक में लिखा है कि हथौड़े की उत्पत्ति इसी प्रयागराज पर, इसी गंगा किनारे बड़े हनुमान मंदिर के नीचे भगवान विश्वकर्मा ने की थी। हम लोगों के लिए हथौड़ा बारात इसलिए प्रिय है कि हथौड़ा हमारे प्रयाग की जान है। और हम लोग होली के अवसर पर, होली की उपलक्ष्य पर, इस होली को फागुनी उत्सव पे मनाने के लिए एक से एक फागुनी बिहार डालते हुए सबको लंतरानी बाज बनाते हैं, सबको चौकड़ बाज बनाते हैं, सबको जलदार बनाते हैं और सबको डब्लू ढकेल बनाते हैं। पूरा देश होली पर जम के लंतरानी बाजी करता है। तो मैं संजय सिंह, हथौड़ा बारात का संयोजक, आप पूरे हिंदुस्तानियों को होली पर लंतरानी बाजी की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 1993 से निकल रही है हथौड़ा बारात। हथौड़ा बारात निकालने की परंपरा 1993 में शुरू हुई। जीरो रोड चौराहा से अजीत तिवारी, नेताजी, बाबा अभय अवस्थी, अरुण पाठक, डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी जैसे लोगों के संयोजन में बारात निकालती है। मौजूदा समय से संजय सिंह के नेतृत्व में मीरगंज मोहल्ले से निकाला जाता है। इस बारात से कुरीतियों पर प्रहार होता है। दूल्हा बनने वाले मुग्दर व हथौड़ा से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है। बारात जहां खत्म होती है वहां किसी न किसी कुरीति का प्रतीक कद्दू होता है। मुग्दर व हथौड़ा से उसी पर प्रहार करते हैं। प्रयाग नागरिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हथौड़ा बारात नए रंग रोगन, साज सज्जा और पूरे भौकाल के साथ निकाली गई। इस हथौड़ा बारात में सभी समुदायों के लोगों ने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ ढोल नगाड़े, डीजे बैंड, रोड लाइट की चकाचौंध में हथौड़ा बारात केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज मीरगंज से निकाली गई। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर हर साल केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के समीप से हथौड़ा बारात निकाली जाती है। इसी से शहर में होली का उल्लास जन जन में भर जाता है। पुलिस विभाग एवं प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी होली की इस बारात में सम्मिलित हुए हैं। वहीं साहित्य प्रेमियों का भी जमावड़ा इस बारात में देखा गया। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। और आप सभी को पब्लिक फर्स्ट की ओर से रंगों के इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।